दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो है छोटी सी जो कहानी है गिल्लू की मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि इसके बाद में क्वेश्चन आंसर करें तो हम क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से कर सके। तो जो कहानी है मैं इसको फटाफट से अपने हिसाब से मैं आपको समझा के ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपको इतना डिटेल में बता पाऊँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो बुक्स मिली आपको या जो आपके पास जो भी गाइड मटेरियल है, आप वहाँ से इसकी कहानी को पूरा अच्छे से पढ़ें। फ़िलहाल मैं जो है यहाँ पर आपको कहानी जो है अपने शॉर्ट वर्ड में सुना देता हूँ। तो ये कहानी है एक गिल्लू की। गिल्लू जो है यहाँ पे गिलहरी का बच्चा है। जैसे लेखिका देखती है कि कुछ दो कौवे हैं जो उसके ऊपर चोंच मार रहे हैं। लेखिका जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है उसे कौवों को वहाँ से हटाती है, भगाती है और गिलहरी बच्चे को अंदर अपने घर में लाती है। घर में लाकर उसके जो घाव होते हैं उन घाव को जो है साफ़ करती है, उसे रोज़ से दूध पीने को देती है, क्योंकि गिल्लू का बच्चा जो है बहुत छोटा है और वो अपना जो दूध खुद अकेले नहीं पी सकता। ऐसे में जो महादेवी वर्मा है वो रुई से दूध में हल्का सा उसको लगाकर दूध पिलाने की कोशिश करती है। और ऐसे होता है क्या है कि कुछ दिनों बाद जो गिल्लू जो है स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने बाद जो है वो घर से जाता नहीं है, घर में ही जो है महादेवी वर्मा के साथ वो अपना उछल कूद करता रहता है, खेलता रहता है। और धीरे धीरे खेलते कि वो अब बड़ा होने जाता है। और देखा जाए महादेवी वर्मा को लगता है कि वो ठीक हो चुका है और घर में काफ़ी उछल कूद कर रहा है। और महादेवी वर्मा देखती है एक दिन कि वो जो है खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है। तब ऐसे में जो है महादेवी वर्मा को लगता है कि शायद जो गिल्लू है वो आज़ाद होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। इसलिए वो जो खिड़की का एक छोटा सा कोना जो है वहाँ से खोल देती है, ताकि गिल्लू जो है वहाँ से बाहर अपना जा सके। ऐसे में जो है गिल्लू जो है वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद फिर से वो अंदर आ जाता है। इस तरह से वो जो है बाहर जो है और अंदर जो है आना जाना उसको लगा रहता है। बाहर उसके जो है कुछ साथी बन जाते हैं। एक बाहर जो है पेड़ है, सोनजूही का पेड़ है, जहाँ और भी गिलहरी है, और भी गिलहरी के बच्चे हैं, जहाँ जिनके साथ वो खेलता है, उनका नेता बन के घूमता रहता है। और देखता है जब शाम को जो है महादेवी वर्मा का आने का टाइम हो गया है, तब वह जो है अपना वापस आ जाता है 4 बजे के आसपास में। और जब आता है तो वो अपना छुप जाता है, और जब महादेवी वर्मा उसे ढूंढने की कोशिश करती है तब वह अचानक से सामने आ जाता है। तो इस तरह से कहानी चलती रहती है गिलहरी की। महादेवी वर्मा जो अक्सर गिल्लू को खाने के लिए काजू देती है। काजू जो है गिल्लू को बहुत पसंद है। वह अपना काजू खाता है और थोड़ा सा काजू जो अपना वो जमा करता है, और ऐसे उसका कहानी चलती रहती है। और होता क्या है आगे चलकर उसकी एज हो जाती है, क्योंकि गिलहरी की जो एज है वो लगभग 2-2.5 साल बन जाती है। 2-2.5 साल उनका जीवन काल होता है। इसके बाद यहाँ पर जो है अब गिल्लू जो है काफ़ी अब बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। तब ऐसे में जो है महादेवी वर्मा जो है उसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जो अब यहाँ पर जो है गिल्लू बहुत ही कमज़ोर हो चुका है और उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने बाद महादेवी वर्मा जो है गिल्लू को जो है बाहर बगीचे में सोनजूही पेड़ के नीचे वहाँ उसको समाधिस्थ कर देती है, क्योंकि वह उसकी मनपसंद जगह थी गिल्लू की, जहाँ वो अपना अक्सर खेलता था। तो कहानी फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी आप इस कहानी को जो है कि अपने बुक्स में है, अपने गाइड में है, काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय लेते हुए इसके क्वेश्चन से करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो लघु का मतलब क्या होता है यहाँ पर छोटा, और लघु प्राण का जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वह इस्तेमाल हुआ है गिल्लू के लिए। गिल्लू कौन है यहाँ पे? गिलहरी का बच्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया ताकि बाहर की गिलहरियाँ अंदर आ सके, बाहर से ठंडी हवा आ सके, गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके, घर नीम चमेली की गंध आ सके। तो देखा जाए यहाँ पर जो है कि इसका ऑप्शन हमारा बनता है गा बनता है कि गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, घाव ठीक होने के बाद गिल्लू में कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा? वर्णन करें कि जब यहाँ महादेवी वर्मा गिल्लू का इलाज करती है, गिल्लू अब ठीक हो जाता है, तब उसमें कैसा परिवर्तन, कैसा बदलाव नज़र आता है? गिल्लू शायद पहले अपने घोंसले से गिरकर घायल हो गया था। कौवे उस पर अपनी चोंच मारकर उस पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लेखिका को गिल्लू मिला, उसका उपचार किया, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। गिल्लू का दुख महादेवी वर्मा का दुख बन गया। महादेवी वर्मा अस्वस्थ होती है तो उसके दुख में खाना नहीं खाता, कि जब महादेवी वर्मा देखा जाए कि अपना दुखी थी, अस्वस्थ थी, तब ऐसे में जो है गिल्लू भी खाना नहीं खाता था। सारे काजू उसके झूले में पड़े ही रहते थे, जो खाता नहीं था वो कुछ।
कभी लिफाफे में बंद हो जाता था। वह अपनी मोहक अदाओं से लेखक को प्रभावित करने की कोशिश करता था कि शायद लेखक को कुछ अच्छा लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गिल्लू की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? बहुत जरूरी सवाल है कि गिल्लू की ऐसे कौन सी हरकतें थी, ऐसे कौन सी बातें थी जो हमें अच्छी लगी। पशु भी अपनी भाषा में सुख दुख का आभास कराते हैं। गिल्लू को जब भूख लगती तो वह चीख चीख की भाषा में लेखक के सामने अपनी भूख मिटाने की इच्छा जाहिर करता है। इस प्रक्रिया को लेखिका ने सजीव वर्णन किया है। यह गिल्लू की क्रिया हमें विशेष रूप से प्रभावित करती है। गिल्लू का काजू खाना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस सवाल में ऐसा कहा जाता है, गिल्लू का सबसे प्रिय पदार्थ क्या था? सबसे अच्छा उसे क्या पसंद था? तो गिल्लू का सबसे प्रिय पदार्थ काजू था। काजू उसको बहुत पसंद है, काजू बहुत खाता था वो। काजू ना मिलने पर वह अन्य चीज़ें झूले से बाहर फेंक दिया करता था। कई बार वो खाने ही बिल्कुल नहीं खाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, गिलहरी के जीवन के अंत का लेखिका को कैसे आभास हुआ? कि यहाँ लेखिका को कैसे पता चला, महादेव वर्मा को कैसे आभास हुआ, अंदाज़ा हुआ कि हाँ अब जो गिल्लू है अब वो नहीं रहने वाला। गिलहरी का जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए लेखक को उसके जीवन के अंत का आभास हो गया कि हाँ अब गिल्लू बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है और ऐसे में अब उसका अंत निकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, घायल गिल्लू का लेखिका ने कैसे उपचार किया? तो ये भी एक ज़रूरी सवाल है आपके लिए कि जब लेखिका को गिल्लू एक घायल अवस्था में मिलता है तो लेखिका उसे कैसे बचाती है। लेखिका ने घायल गिल्लू को अपने कमरे में लाकर रुई से खून पहुँचकर घाव पर पेनिसिलिन लगाई, उसे रुई की बत्ती बनाकर दूध पिलाया। तो इस तरह से उसका उपचार किया जाता है गिल्लू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, इस सवाल में ऐसे कहा जाता है, गिल्लू को लेखिका ने क्यों मुक्त किया? मुक्त करने का मतलब क्या होता है? आज़ाद करना। कि गिल्लू को जो लेखिका ने आज़ाद कर दिया था, क्यों? लेखिका ने गिल्लू को देखा कि वह अपनेपन से बाहर झांक रहा है। यह देखकर उसने उसे जाली का एक कोना खोल दिया और वह मुक्त हो गया। लेकिन वो जो इससे बाहर नहीं गया बल्कि अंदर बाहर वो करता रहा। यानी कि उसने अपना एक दरवाज़ा बना लिया कि जब लेखिका घर में होती तब वो घर में होता, जब लेखिका घर में नहीं होती तो वो उस द्वार से बाहर जाता, उस जाली से बाहर जाता और बाकी गिलहरियों के साथ में वो खेलता। तो ये इससे से वो अपना मुक्त हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, लेखिका के कमरे से बाहर जाकर गिल्लू क्या करता था? तो देखा जाए यहाँ पर कि जब लेखिका घर में नहीं होती, कमरे में नहीं होती, तब गिल्लू क्या करता था? तो लेखिका कमरे से बाहर जाकर वह दिन भर गिलहरियों का नेता बनकर घूमता रहता था, उनके साथ खेलता रहता था, हर डाल पर उछलता कूदता और ठीक 4 बजे आकर अपने झूले में झूलने लगता, क्योंकि उसको पता है कि वह शाम को जो 4 बजे के आसपास का जो टाइम है वो लेखिका महादेव वर्मा का आने का समय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इस सवाल में ऐसा कहा जाता है, लेखिका ने गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई? कि जब गिल्लू की जो डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी समाधि बनाई जाती है। तो गिल्लू की याद में लेखिका ने उसकी समाधि बनवाई। यह समाधि उसी स्थान पर बनवाई जहाँ सोनजूही की लता है। गिल्लू को सोनजूही की लता बहुत प्यारी थी, इसलिए उसकी समाधि भी वहीं बनवाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।